KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं कुछ अहम खबरों पर एक नजर। I am at A1 India Homes and Township Private Limited's DTCP and RERA approved venture Qutub Valley on Kottur Road with state-of-the-art amenities. एयरपोर्ट से सिर्फ 22 मिनट की दूरी पर और कई नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के करीब है। जेपी दरगाह का मार्केट खत्म होते ही ये वेंचर कुतुब वैली है। एंड द बेस्ट थिंग इज इस वेंचर का रेट सिर्फ 10,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। EMI फैसिलिटी भी दे रहे हैं 24 महीने की, वो भी 0% इंटरेस्ट पर। साइट विजिट के लिए DM करिए। हैदराबाद शहर में पीर की सुबह की अव्वलीन 7वीं से कई इलाकों में धुआंधार बारिश हुई। बारिश का ये सिलसिला सुबह 3 बजे के बाद से शुरू हुआ। धुआंधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर बरक़ी की सरबराही में भी खलल पड़ा। खैरताबाद, कोठी, सुल्तान बाजार, बेगम बाजार, एबेट्स, नामपल्ली, बशीरबाद, लकड़ी का पुल, सैफाबाद, लिबर्टी, हिमायत नगर, नारायणगुड़ा, टैंकबंड, मलकपेट, दिलसुख नगर, LB नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, जुबली हिल्स और पुराने शहर के दीगर कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश का ये सिलसिला सुबह 7 बजे तक जारी रहा। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत की इख्तिदार संभालने के बाद तेलंगाना में फसल की काश्त में तेजी से कमी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इन्होंने साबिक चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव की क़यादत में होने वाली पेशरफ्त से इसके बरअक्स मौजूद हुकूमत के तहत किसानों को दरपेश शदीद चैलेंजों की निशानदगी की। मोनार्च ट्रैक्टर्स ने हुकूमत तेलंगाना के साथ सरमायाकारी और मैन्युफैक्चरिंग के मंसूबे पर तबादले ख्याल किया। अमेरिका शहर कैलिफोर्निया में कायम मोनार्च ट्रैक्टर, जो अमेरिका में कायम ड्राइवर ऑप्शनल इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर कंपनी है, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने मोनार्च ट्रैक्टर्स के नुमाइंदों से बातचीत की। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी है कि मोनार्च ट्रैक्टर का हैदराबाद में 2023 से एक तहकीकी और तरक्की का मरकज है। नागार्जुन सागर के दरवाजे को खोले जाने के बाद पानी के खूबसूरत बहाव को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में अवाम नागार्जुन सागर पहुंचने लगे हैं और महकमे पुलिस की जानिब से नागार्जुन सागर डैम पर दाखिलों पर पाबंदी आयद कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह के हादसा से अवाम को महफूज रखा जा सके। क्योंकि कृष्णा नदी का पानी ऊपरी सतह से नीचे हिस्से में बह रहा है और कृष्णा नदी के पानी के बहाव और जमा होने वाले पानी को देखते हुए अहदेदारों ने नागार्जुन सागर के 10 दरवाजों को खोल रखा है। हुकूमत तेलंगाना के महकमे अक़लियती बहबूद के तहत चलाए जाने वाले इदारे टिमरेस में खरीदी गई अशिया मौजूद न होने की शिकायत के बाद इस बात का इंकशाफ किया गया कि टिमरेस के अहदेदारों ने BRS दौरे हुकूमत में जो कैमरे, जनरेटर, लैपटॉप, कंप्यूटर्स खरीदे हैं, इनमें बेशतर अशिया की महज तस्वीर लगाते हुए बिल जारी किए गए। तेलंगाना अक़लियती अकामती स्कूल के मामले में BRS हुकूमत ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किए थे, वही चाल बेढंगी अब भी जारी है और मनमानी के लिए अहदेदारों ने अपने मुफाद की तकमील के लिए किसी भी तरह की कार्रवाई के बजाय अपने फायदे हासिल करने की कोशिश में है। बताया जाता है कि रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर चलाए जाने वाले स्कूल में BRS दौरे हुकूमत में 5 जनरेटर की खरीदी अमल में लाई गई थी, लेकिन इन स्कूल के जिम्मेदारों को पता तक नहीं है कि इनके नाम पर ये जनरेटर खरीदे गए। शहर की झीलों पर किए जाने वाले तजावुज़ात पर रद्द अमल जाहिर करते हुए हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने पीर 12 अगस्त को पानी के सकायर की मुकम्मल टैंक की सतह के अंदर गैर कानूनी मकानात तामीर करने पर तजावुज़ात करने वालों पर तनकीद की। इन्होंने कहा कि हमारे पास तजावुज़ात करने वालों और इन लोगों की फहरिस्त है जो कश्क झीलों में फजला को ठिकाने लगा रहे हैं। इन इलाकों में जायदादों का एक बड़ा हिस्सा सियासतदानों का है। ये तामीरात बगैर एतराज सर्टिफिकेट NOC हासिल की गई है। तजावुज़ात बड़े पैमाने पर हो रही है, लेकिन हम इसे फाइल करने के लिए जिम्मेदारों को निशाना बना रहे हैं। ऑपरेशन हाइड्रा को 200 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया गया है और हम तजावुज़ात के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। 2 कमसीन बेटियों को बचाने की कोशिश में बाप भी ट्रेन की जद में आ गए, जिसके नतीजे में इन तीनों की मौत वाक़ हो गई। यह हादसा इतवार की शाम हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में वाक़ कोडवली रेलवे स्टेशन के पास पेश आया। रेलवे ट्रैक मेन कृष्णा अपने अरकान खानदान के साथ मिर्चल राघवेंद्र नगर कॉलोनी में मुकीम थे। कृष्णा ड्यूटी को जाते वक्त अपनी दोनों बेटियों को साथ ले गए। लड़कियां रेलवे ट्रैक के पास खेल रही थी कि इसी दौरान ट्रेन आ रही थी। बाप ने ट्रेन को देख लिया और बच्चों को बचाने की कोशिश में रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। इसी दौरान ट्रेन वहां आ गई, जिसके जद में आकर बाप और 2 बेटियां हलाक हो गए।
मोर का सालन बनाने की रिवायती तरकीब को अपने YouTube चैनल पर अपलोड करने वाले शख्स परेशानी में घेरे गए, क्योंकि जानवरों के तहफ्फुज़ के लिए सरगर्म अफराद और तंजीमों ने इसके खिलाफ कार्रवाई करने का अहकामात से मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के रजना सरसला जिला से ताल्लुक रखने वाले प्रणय कुमार गुज़िश्ता चंद दिनों से YouTube चैनल चला रहे हैं। इसने एक वीडियो बनाते हुए अपने चैनल पर अपलोड किया, जिसमें इसने मोर के गोश्त से रिवायती सालन पकाने की तरकीब की तफसीलात बताई। इस वीडियो को इसके चैनल पर देखने वालों ने इस पर ना सिर्फ बरहमी का इजहार किया, बल्कि इसके खिलाफ कार्रवाई करने का हुकूमत से मुतालबा किया, क्योंकि मोर का शिकार पर पाबंदी है। केटी रामाराव बहरान की एक जेल में बंद 62 साल के शख्स नरसिया की रिहाई के लिए कोशिश का आगाज किए। नरसिया जिला सिरसिला के मौजू चिरला वंचा के रहने वाले बताए गए हैं। पासपोर्ट खो जाने के बाद इसे जेल में रखा गया। केटीआर ने हिंदुस्तान के वजीर खारजा जयशंकर को रवाना करदा अपने मकतूब में ख्वाहिश की है कि नरसा की रिहाई और इसकी वतन वापसी के लिए फौरी तौर पर इक़दाम उठाए। बताया जाता है कि नरसा कई बरसों से लापता है। अपने पासपोर्ट और वर्क परमिट के मसाइल की वजह से वो जेल में है। वो 1996 में अरब इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में बतौर मैसन काम करने के लिए बहरीन गए हुए थे। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिलखुसूस देवेंद्र नगर, शिवलिंगम पल्ली, विशाली नगर, नंदगिरी हिल्स के अलावा शास्त्रीपुरम में मुख्तलिफ तालाबों के तहफ्फुज़ के लिए की गई कार्रवाइयों के बाद शहरियों बिलखुसूस शहर के नोही इलाके में मौजूद हिमायत सागर व उस्मान सागर के अतराफ की गई तामीरात के मालकीन को भी खदशा पैदा होने लगा है और वो अपनी जायदादों के तहफ्फुज़ के सिलसिले में फिक्रमंद होने लगे हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से हाइड्रा को दिए गए इख्तियारात में तालाबों के तहफ्फुज़ के सिलसिले में इक़दामात और सरकारी अराजियत पर कब्जेदार को बर्खास्त करने के इख्तियारात शामिल है। बिहार के जहानाबाद में वाक़े बाबा सुधीश्वर नाथ के मंदिर में अचानक भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत वाक़ हो गई। जान बहक होने वालों में 3 खवातीन भी शामिल है, जबकि इस हादसे में दर्जनों अकीदतमंद जख्मी हुए। सावन के दौरान इस मंदिर में अकीदतमंदों का रश रहता है। दूर दूर से लोग यहाँ शिवलिंग की पूजा करने आते हैं। एक शख्स ने बताया कि इसका एक रिश्तेदार भगदड़ में हलाक हो गए। रेस्क्यू काम जारी है। बांग्लादेश में तुलबा की क़यादत में बगावत और शेख हसीना इंतजामिया की बरतरफी के 6 दिन बाद भी पुलिस मुल्क में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए अपना काम दोबारा शुरू नहीं कर पाई। पूरे हफ्ते मुल्क भर में झड़पों के दरमियान अफरा तफरी और हलाकतों का सिलसिला जारी रहा। पुलिस हेडक्वार्टर ने एक बयान में दावा किया है कि इतवार तक जनूबी एशिया मुल्क के 639 थानों में से 599 ने मुसल्लह अफवाज और अंसार के अरकान की मदद से जज़वी तौर पर दोबारा काम शुरू कर दिया। म्यांमार से बांग्लादेश हिजरत करने वाले रोहिंग्या मुसलमान पर भयानक ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें 200 जान बहक हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जान बचाने की खातिर जनूबी मशरक़ी एशिया के मुल्क म्यांमार से भागकर बांग्लादेश में पनाह हासिल करने की कोशिश करने वाले 200 रोहिंग्या मुसलमान ड्रोन हमले में जान बहक हो गए। आईनी शाहिदीन और जख्मियों ने बताया कि जुम्मा को बांग्लादेश जाने वालों को ड्रोन हमलों में निशाना बनाया गया। ये हमला रियासत रखाइन पर हालिया हफ्तों में अलायदगी पसंदों और सरकारी फोर्सेस के दरमियान झड़पों के दौरान होने वाला सबसे खूनी वाक़या है। हिमाचल प्रदेश के औना जिला के एक खानदान शादी की तकारीब में शिरकत करने के लिए पंजाब गए हुए थे, लेकिन वापसी के दौरान इनके साथ एक बड़ा हादसा पेश आया। पंजाब के टाहलीवाला माहिलपुर रोड पर चीचू खंड में इतवार को होने वाली शदीद बारिश के बाद इस खानदान की इनोवा कार पानी की सतह में इजाफे की वजह से बह गई। हादसे में कार में सवार 11 अफराद पानी में बह गए। इनमें से 9 की नाशें निकाल ली गयी, जबकि एक बच्चे को बचा लिया गया। एक अभी भी लापता है, जिसकी तलाश जारी है। हिजबुल्लाह ने इतवार की रात शुमाली इसराइल की तरफ रॉकेटों का एक बैरेज फायर किया। इसराइली डिफेंस फोर्सेस IDF ने पीर के रोज इत्तला दी है कि हिजबुल्लाह के अकरियत पसंदों ने रात भर लबनान से शुमाली इसराइल पर तकरीबन 30 रॉकेट फायर किए। रात के वक्त बैराज में फायर किए गए रॉकेट खुले इलाकों में गिरे और IDF ने तस्दीक की है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు.
బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।